भगवान कहते हैं अर्जुन, जितने भी कर्म हैं, जो भी कर रहा तू, घर के लिए, मकान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए, जो भी कर रहा है वो सारे कर्म ही दोषयुक्त हैं। अभिप्राय, संसार में किए जाने वाले अधिकांश कर्म दोषयुक्त ही हैं। यहां पर तो ये कहा गया है, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, माने जितने कर्म हैं वह सभी दोषयुक्त ही हैं। जय विश्व बंधु। तो दूसरे विचार कुशल पुरुष कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। संपूर्ण कामनाओं के वाले कर्मों को, कामनाओं के लिए जो कर्म किए जा रहे हैं उनके त्याग को संन्यास कहा। लेकिन दूसरे भगवान कह रहे हैं, त्याग के लिए बता रहे हैं कि जो लोग कर्मों के फल का त्याग, कर्म करते हैं, जरूर करते हैं, उनमें फल का त्याग कर देना, फल की इच्छा न करना, फल का कोई भी हेतु न बनना, जो भगवान दूसरे अध्याय में पहले कह चुके कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भू मां संगोस्तु कर्मणि। फल का हेतु मत बन, फल की इच्छा मत कर, फल को प्राप्त करने का उद्देश्य मत रख। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि अर्जुन, कितने ही विचार कुशल पुरुष कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कार्य तो किया, पर उसका परिणाम क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, मिश्रित होगा, कब होगा, कुछ नहीं। केवल कर्तव्य कर्मों को करना ही कर्तव्य है, करना ही एक उचित साधन है, बस कर रहे हैं, उसके परिणाम को भूल गए। तो उस परिणाम को जो भुला दिया गया है, ऐसे फल की इच्छा बगैर फल को त्याग जिन्होंने कर दिया है, वैसे कर्म को, कर्म के फल के जो त्याग है, उस त्याग को, उस फल के भूल जाने को, उस फल के हेतु न बनने को विचार कुशल पुरुष त्याग कहते हैं। सीधी भाषा एक लाइन में दोनों को मिला के कहें तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहा और कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहा। ताजम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। भगवान ने कहा, अर्जुन, त्याज्यम दोष बदित्य के कर्म प्राहुर्मनीषिण है। भगवान कहते हैं, अर्जुन, जितने भी कर्म हैं, जो भी कर रहा तू, घर के लिए, मकान के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, धन के लिए, जो भी कर रहा है वो सारे कर्म ही दोषयुक्त हैं। अभिप्राय, संसार में किए जाने वाले अधिकांश कर्म दोषयुक्त ही हैं। यहां पर तो ये कहा गया है, कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषयुक्त है, माने जितने कर्म हैं वह सभी दोषयुक्त ही हैं, इसलिए त्यागने योग्य है, क्योंकि उनसे दोष लगता है। दोष क्या लगता है? मतलब जो भी हम कर्म करते हैं उनके परिणाम अच्छे बुरे मिश्रित मिलते हैं, तो हम इसी संसार में भटकते रहते हैं, हम इस भवसागर को पार नहीं कर पाते, हम उस
पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की तरफ को नहीं जा सकते, उधर नहीं पहुंचते, समझ नहीं पाते उस ओर। इसलिए विद्वान लोग ऐसा कहते हैं कि कर्म सभी दोष युक्त हैं। जो हमको इस संसार में फंसाने का प्रयोजन करे वह दोष युक्त। तो भगवान कहते हैं कि विद्वानों का मत ऐसा है कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए सभी कर्म त्यागने योग्य हैं, कुछ मत करो। तो बंधुओं, इसका अर्थ अब आप यूं मत समझ लेना कि कर्म ही नहीं करेंगे तो संसार चलेगा कैसे। वैसे तो मेरा अपना मत यह है बंधुओं कि जितनी इस समय पर उद्योग चल रहे हैं, रात में कल कारखाने चल रहे हैं, रात और दिन जितना ये आवश्यक नहीं। आज जितना मनुष्य खा रहा है इसका दशमलव खा करके भी महीनों तक रह सकता है, क्योंकि इस समय पर हमारी इंद्रियों के पास में 2 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, इतनी कार्यरत है। वो कार्य कैसे हैं? सभी अनर्गल उस समय पर परम ब्रह्म परमात्मा के चिंतन में। अरे महीनों तक बैठ गया तो बैठ गया। केवल शरीर के पोषण के लिए, अहमता और ममता को बढ़ाने के लिए इतने जो उद्योग किए जा रहे हैं, ये सब आवश्यक नहीं। और आवश्यक कार्य तो वैसे भी हो रहे हैं और होते रहेंगे। तो बंधुओं, इस विषय का चर्चा कभी करनी होगी तो करेंगे, क्योंकि सभी कर्म त्यागने योग्य, ऐसा यहां पर बताया गया है। दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि निश्चय ही ये भव सागर से प्राणी को पार करने वाले हैं। यज्ञ यानी परमार्थ के लिए किए हुई जितने भी कर्म हैं वह सब यज्ञ की संज्ञा में आ जाते हैं। परोपकार के लिए, प्रकृति और प्राणी के लिए धर्ममय आचरण, कर्तव्य कर्म, वह सभी यज्ञ हैं। इसलिए भगवान यहां करें कि अर्जुन, कितने विद्वानों का मत है कि कर्म मात्र दोष युक्त है, इसलिए त्यागने योग्य है। लेकिन दूसरे विद्वान ये कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ बताया, जितने भी परमार्थिक कर्म है वो सब यज्ञ हैं। ये सभी परमार्थिक ही हैं। तप, जिन साधनों से, जिस साधना से हम उस परम ब्रह्म परमात्मा को समझने का चेष्टा करते, क्रिया करते हैं, उसका नाम तप है। चाहे सत्य बोल करके, चाहे उपवास करके, चाहे अल्पाहार करके, चाहे अपनी सेवा से, शरीर से, गुरुजनों की, विद्वानों की, ब्राह्मणों की सेवा करके, मन से सदैव इस सृष्टि के कल्याण की कामना करके हम जो भी प्रकार से करें, लेकिन वह तप जो परमार्थ के लिए आंतरिक और शारीरिक जो क्रियाएं हैं उसको तप कहा गया है। तो बंधुओं, यह भगवान कह रहे हैं कि त्याज्यम दोष वदित्ये के कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे। हे अर्जुन, कुछ विद्वानों का मत ऐसा है कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए सभी त्यागने योग्य हैं। लेकिन कुछ दूसरे विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म कभी त्यागने योग्य नहीं है। यज्ञ और दान और तप, इन तीनों की बात हम इससे पहले अध्याय में श्रद्धात्रय विभाग योग में भी भगवान ने कहा है अर्जुन की यज्ञ, तप और दान ये भी 3-3 प्रकार के बताए गए हैं। तो वहां पर हम इसका विस्तार से वर्णन कर चुके कि दान क्या है और यज्ञ क्या है और तप क्या है। यज्ञ के विषय में 4थे अध्याय में भी बहुत इसका वर्णन है। मेरे विचार से परहित के लिए, उस परमार्थ के लिए किए जाने वाले सारे उद्यम, सारे साधनाएं, सारे कर्म यज्ञ कहे जाएंगे। मन, अंतःकरण और बाह्यकरण से उसी परम ब्रह्म परमात्मा के लिए, परोपकार के लिए किए जाने वाले सारे कर्म तप कहे जाएंगे। और अपने पास जो भी कुछ शारीरिक क्षमता से लेकर आर्थिक और भौतिक और जो भी कुछ हमारे पास संसाधन या सामग्री या धन या अर्थ है, उसको प्राणी प्रकृति के लिए, धर्म के लिए
न्योछावर कर देना, उसको राष्ट्र के लिए समर्पित कर देना, यही दान कहा गया है, स्थान, स्थिति और समय के अनुसार सुपात्र को दे देना, ये दान कहा गया है। जय विश्व बंधु।